बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 जनवरी है। रात भर जो कुछ इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर जमान पार्क में होता रहा उसका तफसीली तज़किरा मैं गुज़श्ता वीडियो में कर चुका हूं। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवाना तरीन आवाज़ों में से एक फवाद चौधरी साहब को लाहौर में उनकी रिहाइश गाह से नामालूम अफराद ने उठा लिया है। जो दावा तहरीक इंसाफ की जानिब से, फवाद चौधरी साहब के भाई की जानिब से और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरफ से सामने आया है, कुछ वीडियोज़ उस दावे के हक़ में सबूत के तौर पर शेयर भी की गई हैं ट्विटर हैंडल्स पर कि नामालूम अफराद आए, 2 से 3 गाड़ियों में सवार थे, वो उनकी नंबर प्लेट्स मौजूद नहीं थी। फवाद चौधरी साहब को उनके घर से उठाया गया। उठाने वालों ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की और ना ही उन्होंने कोई वारंट गिरफ्तारी जो है उनको प्रोड्यूस किया। अब फवाद चौधरी साहब का जो उठाया जाना है उसमें 2 सवाल बहुत अहम हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, और दूसरा सवाल ये कि वो क्या कर सकते थे। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो ऐसा क्या कर रही है कि जिसकी वजह से ये फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, ये मेरा तज्जिया है, मैं आपके सामने रखूँगा कि मुझे क्यों लगता है कि हो ना हो गुज़श्ता रोज़ की 3 से 4 बहुत ही अहम खबरें, उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं फवाद चौधरी साहब के साथ है। फवाद चौधरी साहब जिस वक्त पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सख्त और बहुत ही तल्ख़ किस्म की आवाज़ के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पर, उनके किरदार पर सवाल उठाया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर वो गुफ्तगू करते रहे, DGISI का नाम लेकर, बाकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके नाम लेकर वो गुफ्तगू करते रहे, लेकिन उस वक्त तो उनको नहीं उठाया गया। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी बुनियाद पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ज़रूरी थी? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए इंडिकेटर्स सामने हैं कि अब आप बदतरीन के लिए तैयार हो जाएं। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस वक्त जो तूफ़ान पाकिस्तान में आने वाला है ये अब सबको तहस नहस कर देगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी ने गुफ्तगू क्या की थी, जिसकी अगर तो इस बुनियाद के ऊपर उनको उठाया गया है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है, कितनी स्ट्रॉन्ग बुनियाद है। फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की, जब ये होक्स सामने आई, ये बात चल रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जमान पार्क से, तो वो आए, उन्होंने मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल, पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इसके बाद हमारे कारकुनान को ये पैगाम पहुंचा और सिर्फ आधे घंटे के अंदर इस वक्त हज़ारों लोग जमान पार्क लाहौर में मौजूद हैं और मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पाकिस्तान जो इस वक्त एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, जहां पाकिस्तान की मुआशी तौर पर कमर तोड़ दी गई है 9 महीनों में, एक ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत मेल्ट डाउन हो चुकी है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में लोगों को ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? यहाँ तक का जो स्क्रिप्ट है, यहाँ तक की जो गुफ्तगू है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उसमें काबिल गिरफ्त कोई जुमला नज़र नहीं आता कि फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बात कह दी हो जिसमें उनकी पकड़ बनती हो। फिर वो आगे गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को चीफ मिनिस्टर लगा दिया है। मैं उसको बता दूं, आप यहाँ पर 90 दिनों के लिए भी नहीं हैं, 70-75 दिनों के लिए हैं। वो काम करें जो बोझ आप उठा सकें। ये जो आपको चालाकियां सूझ रही हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और पाकिस्तान में फस्तायत कायम करेंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे। अगर इसमें जो जुमला है जिसके ऊपर मुमकिन तौर पर कोई बुनियाद बनाई जा सकती है कि आप वो काम करें जो बोझ आप उठा सकें, ये एक दबे लफ्ज़ों में आप इसको धमकी कह सकते हैं। लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू भी अक्रॉस द पार्टी लाइंस, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसके किसी रहनुमा ने, जो कि तर्जुमानी करता हो अपनी जमात की, उसने इससे भी सख्त जुमले ना कहे हों। राना सनाउल्लाह जो हैं वो CPO लाहौर से लेके इलेक्शन कमीशन के अफराद से लेके मुख्तलिफ लोगों को धमकियां लगाते रहे, चीफ सेक्रेटरी को धमकियां लगाते रहे, उनके दीगर लीडर्स लगाते रहे। तो जो सियासतदान होते हैं वो तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू में आगे जो उन्होंने कहा
वो पार्ट भी सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त मंजरनामा क्या चल रहा है और क्यों मौजूदा हुकूमत जो है वो अब इन हथकंडों से का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जो स्टेप्स अगले 5 से 6 रोज़ में उठाने जा रही है ये हुकूमत, उसके बाद अगर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जो जमात के दीगर रहनुमा हैं, अगर वो आवाज़ लगाएंगे, आवाम को कॉल देंगे, तो आवाम को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मामलात मुआशी तौर पर बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेन लीडर को गिरफ्तार कर लेते हैं, गायब कर देते हैं, उठा लेते हैं, मंजरनामे से हटा देते हैं, तो फिर जाहिर है कि एक खौफ की फ़िज़ा बैठेगी और लोगों का बाहर निकलना, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए जो लीडर्स कारगर साबित हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए ये टैक्टिक एक हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने कायद की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश या इस तरह का माहौल बनाना पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। जो जो लोग PTI को तोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। हम ये समझते हैं कि मुल्क को अमन की ज़रूरत है, आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग एक दूसरे के गले पड़ें, लोग इनको घरों से पकड़ के बाहर निकालें और पाकिस्तान की इनसे जान छुड़वाएं। फिर आगे वो कहते हैं कि सारी मामला जो है, इसका तरीक़ाकार के इससे बाहर निकलना है, वो इलेक्शंस हैं। अब ये वो गुफ्तगू है जिसमें मुझे कम अज़ कम नहीं नज़र आता कि हमने तमाम अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, JUIF हो, MQM हो, ये तो बहुत ही आप यूँ समझें कि कम सतह का एक, अगर इसकी सख्ती का लेवल देखा जाए और उस पैमाने पर इसको परखा जाए, तो ये कोई इतना सख्त बयान नहीं कि जिसकी बुनियाद पर, इस बयान की बुनियाद पर उनको उठा लिया गया हो, या फिर उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू अगर इलेक्शन कमीशन के अराकीन के हवाले से कर दी हो। ये तो अक्रॉस द पार्टी लाइन्स मुख्तलिफ पार्टीज़ करती रही हैं। अब असल में हुकूमत कर क्या रही है? 3 खबरें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस वक्त अगले चंद रोज़ में पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा, कौमी मंजरनामा तब्दील करने वाली हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत ये स्टेप्स उठा रही होगी, तो फिर जब वो सवाल होता है कि इस वक्त कानूनी आइनी जवाज़ को घड़ने की कोशिश, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के इलेक्शंस उनको इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, क्योंकि ये लंदन में बैठे हुए नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है, वो आ नहीं सकते, उनकी बेटी आ रही हैं, वो फर्स्ट स्टेप पर आ रही हैं, अभी भी कोई उनको श्योरिटी नहीं मिली कि वो यहाँ आएंगे तो उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या वो खुलकर कैंपेन कर पाएंगे, इमरान खान कहीं डोमिनेट ना कर जाएं, इलेक्शंस में फतह जो है वो यकीनी नहीं। और इस बेयकीनी की सूरत हाल में उनको सूट ये करता है कि ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब वो ऐसे मुआशी फ़ैसले करने जा रहे हैं कि जिससे इस मुल्क का गरीब पिस जाएगा, जो कुचला जाएगा, उस सूरत में उनके लिए सूट ये करता है कि माहौल इस किस्म का बने। अब ख़बरें क्या हैं? ख़बरें यह हैं कि गैस महंगी, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान ने। ये गुज़श्ता रोज़ IMF को यकीन दहानी करवा दी है और ये जियो टेलीविज़न की खबर है, जो अपने सोर्सेज को कोट करके ये कहता है कि पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में जल्द ही गैस महंगी कर देंगे, पेट्रोल लेवी भी बढ़ा देंगे। अब ये जो लेवी बढ़ाने की बात हो रही है, ये वर्चुअल मुज़ाकरात के दरमियान हुई है, जो IMF के पाकिस्तान को देखने वाले जो उनके हेड हैं, उनके और जो सेक्रेटरी हैं वजारत ख़जाना के, हामिद याकूब शेख, उन्होंने मुज़ाकरात की और उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि हम तमाम कीमतें बढ़ा रहे हैं। और साथ ही जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, वो ये कि टैक्सेस जो हैं वो भी बढ़ाएंगे और लेवी जो है वो 17 रुपए के करीब बढ़ाई जा रही है डीज़ल के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि जो डीज़ल की कीमत है वो 17 से 18 रुपए फ़ी लीटर बढ़ जाएगी। अब 17 से 18 रुपए फ़ी लीटर बढ़ने का मतलब ये है कि इसका फौरी तौर पर इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पर आएगा। ट्रांसपोर्ट के साथ फिर बिजली जो है वो महंगी, उसकी प्रोडक्शन महंगी होगी, तो बिजली के कीमतें जो हैं वो उसके यूनिट्स प्राइसेस में भी इजाफा होगा। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान में हर चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। एक तो ये महंगाई का तूफान है, दूसरा IMF से ये कमिटमेंट की गई है कि हम अपने जो टोटल GDP है पाकिस्तान का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि $348 बिलियन बनता है, उसका 2.2% जो कि 2.23% जो कि लगभग 6.3 समथिंग बिलियन डॉलर्स बनता है। यानी कि अगर आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1500 से 1800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगभग 2
हज़ार, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1500 से 1600 1500 से 1800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस पाकिस्तान की आवाम पर लगाए जाएंगे। और इसके लिए कोई नया शोबा तो है नहीं, ना आप टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, आपने ये टैक्स लगाने हैं सैलरी पर और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं हर चीज़ के ऊपर टैक्स में इजाफा होगा और जो सैलरीड तबका है वो मज़ीद पिसेगा। अब ये तीन स्टेप्स अगर आप लेते हैं तो उस सूरत में जो इन्फ्लेशन है उसमें मज़ीद इजाफा होगा 35%। बसूरत दीगर जो दूसरा रास्ता है वो है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिसका मतलब यह है कि आपका इन्फ्लेशन इनफरात ज़र जो है वो जाएगा 70% पे, जिसका मतलब यह है कि जो गरीब तबका है उसके रहने के काबिल ये मुल्क नहीं रहेगा। ये वो स्टेप्स हैं जब हुकूमत उठाएगी तो कितना आसान होगा इमरान खान साहब के लिए या उनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप के लिए एक ऐसी आवाम को बाहर निकालना जो कि भूख से बिलबिला रहे होंगे। अब इस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बात बिल्कुल ओपन कर दी, उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम आपकी शराइत मानने को तैयार हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, वो क्या रहे हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए ना। ये वो कहते थे कि मैं अपने कपड़े फाड़ के और अपने कपड़े बेच के जनाब, पहले वो पेट फाड़ के मैं पैसे लाऊंगा डॉलर, वो बात करते थे, फिर वो कहते थे मैं कपड़े बेच के अपना आटा सस्ता कर दूंगा। आटे की सूरत हाल आपके सामने है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि मैंने IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हम आपकी शराइत मानने के लिए तैयार हैं और नए जायज़े के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। तो अब ये काम अगले 1 से 1.5 हफ्ते में होना है। अगर उनकी जायज़ा के लिए उनकी जो टीम है वो यहाँ पर आती है पाकिस्तान, ये स्टेप्स उठा लिए जाते हैं तो फिर इसका बोझ डायरेक्टली अवाम पर जाएगा। बिलबिलाते हुए अवाम देखेंगे अगर किसी की तरफ तो वो एक ही अपोजिशन पार्टी है, वो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वो इस वक्त अंडर प्रेशर होगी, तमाम मीडिया का रुख भी उस तरफ होगा और आप ये तमाम स्टेप्स उठा सकेंगे। शहबाज शरीफ ने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा, जो इस्लामाबाद में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने IMF को कहा है कि हम नए जायज़ा के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं और IMF को ने भी हमें ये पैगाम दे दिया कि वो पाकिस्तान के साथ हैं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज़ों के ऊपर अय्याशियों की इजाज़त नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जब वो बात कर रहे थे, फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक सूबे की हुकूमत ने रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना लिया। पाकिस्तान को बचाना है तो हमें सियासत को कुर्बान करना होगा। एक और सूबाई हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अब ये चाहते हैं कि आपने ब्रेक डाउन तो देख लिया इलेक्ट्रिसिटी का, उसके आफ्टर मैथ में भी तमाम शहरों से पाकिस्तान में इतलात हैं कि ये ब्रेक डाउन ख़त्म होने के बाद भी मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया हो रही है। हर घंटे 2 घंटे के बाद मज़ीद 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। अब ये किस किस्म की लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुबारकबादें तो इन्होंने बहुत दे दी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये इस पर भी इक्तफ़ा नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि 8 बजे मार्केटें भी सारी बंद कर दें ताकि पेट्रोल इम्पोर्ट ना करना पड़े। अब इसका जवाब किसने देना है? आप हुकूमत में बैठे हैं। गुज़श्ता 9 माह में जो पाकिस्तान के पास जो रकम है, जो पाकिस्तान के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला है, वो किस तरीके से इवेपोरेट, वो क्या भाप बन के उड़ गया। आप क्या कर रहे थे, आपको किस लिए इस मुल्क में आपने ये दावा किया कि हमारे पास है वो तरियाक और हमारे पास है वो नुस्खा कि जिसके ज़रिए हम इस मुल्क की मईशत को संभालेंगे। इमरान खान को आपने बाहर कर दिया, ख़ुद आपसे संभाला नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म ने आखिर में जो है वो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल लाई हुकूमतें सब शामिल हैं। 75 साल में हमने जो कुछ किया उसके नुकसानात सामने हैं। ये गुफ्तगू की जो वाज़े करती है कि अगले हफ्ता 10 दिन में हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त IMF के सामने सरेंडर करने के बाद जो इक़दामात उठाने जा रही है उसका डायरेक्ट बोझ अवाम पर पड़ेगा। और ये जो आपको लाहौर में इस वक्त इसका रिपल इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, माय एनालिसिस है इसके, जो कुछ लाहौर में ज़मान पार्क अराउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो गालिबन इसी वजह से हैं। एक तो मीडिया की तवज्जो उधर की जाए, दूसरा तहरीक इंसाफ में थोड़ा सा डर पैदा किया जाए, उनकी जो सबसे तवाना आवाज़ें हैं उनको दबा दिया जाए ताकि वो अवाम को इस तमाम मामले के ऊपर भड़का ना सकें, डायरेक्शन ना दे सकें, बाहर ना निकाल सकें। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।